आज विधानसभा बजट सत्र का समापन दिवस था और ये बजट सत्र में कुल 15 बैठकें हुई और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन कृतज्ञता प्रकट किया। वर्ष 2026-27 का बजट भी पास हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। हमारे सदस्यों ने अनेकों प्रश्न किया, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई और इस सत्र में धर्म स्वातंत्र बिल जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुआ। और आज दो महत्वपूर्ण बिल, एक तो परीक्षाओं में नकल रोकने से संबंधित था और एक कर्मचारी चयन मंडल का विधेयक था। दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। अब वो स्वस्थ हो गए हैं और प्रभु से कामना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और विधानसभा में मार्गदर्शन करते रहें। लेकिन फिर भी वो लगातार सदन की चिंता करते रहे डिजिटल रूप में और उनकी अनुपस्थिति में आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी जो पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं, पुराने अनुभव के आधार पर बहुत ही कुशलता के साथ इस पूरे सत्र का संचालन किए। हमारे सभापति तालिका के जो सदस्य हैं उनने सबने सहयोग किया और कुल मिला के बहुत अच्छा ये विधानसभा का बजट सत्र समापन हुआ है। मैं इसके लिए हमारे सभापति श्री धर्मलाल कौशिक जी, सभापति तालिका के सभी सदस्यगण, हमारे नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप जी, मंत्रिमंडल के सभी सहयोगी विधायकगण और विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा जी, पूरी टीम, सिक्योरिटी के अधिकारी कर्मचारी और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सब लोगों का भी सहयोग बहुत मिलता है। आप सब लोग यहाँ जो भी महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको जनता तक पहुँचाते हैं। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा और नवरात्रि भी चल रहा है, तो नवरात्रि की भी समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद पूरे छत्तीसगढ़ पर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सुख समृद्धि हो। आपके डिपार्टमेंट से उस पे आपने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला, खासकर पीएचडी और जो तमाम जो परीक्षाएं उस पे जो घोटाले करते हुए इस पर क्या है, पिछले समय कई परीक्षाओं में अनियमितता हुई, कई के रिजल्ट नहीं आए, परीक्षा के बाद रिजल्ट आए तो रिजल्ट गलत आए। इतना तक कि पीएससी में भी घोटाला हुई और उसकी जांच सीबीआई द्वारा हो रही है और कई दोषीदार उसमें भी दंडित हो रहे हैं। इसीलिए इस तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए हम लोग परीक्षा में नकल को रोकने के लिए ये विधेयक लाए हैं और इसमें कड़ा सजा का प्रावधान है। अगर स्वयं अभ्यर्थी गलत साधनों का उपयोग करते हुए पकड़ाएगा तो 3 साल तक वो परीक्षा से वंचित होगा। और अगर कोई गिरोह इस तरह से गड़बड़ी करता है, कोई पेपर लीक करता है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। 10 लाख से लेकर उनको सजा का भी उसमें प्रावधान है। और किसी के घर में अगर गलत इस तरह का होगा और सही पाए जाने पर उनकी संपत्ति भी कुर्क करने तक का प्रावधान इस विधेयक में है। और निश्चित रूप से इस विधेयक के सर्वसम्मति से पास होने के बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस तरह के गलत कामों की पुनरावृत्ति नहीं होगी और हमारे बेटा बेटियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। और एक कर्मचारी
चयन मंडल का भी गठन किए हैं। एक नेचर के अलग अलग विभागों की अलग अलग परीक्षाएं होती है, जिससे अभ्यर्थियों को मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है और भर्ती एजेंसी को भी समय और मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, समय भी ज़्यादा लगता है। तो इस सबसे बचने के लिए कर्मचारी चयन मंडल का गठन किए हैं। इसमें एक नेचर के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का एक साथ चयन होगा। करीब कई परीक्षाओं को जोड़कर कुछ परीक्षाओं में उसको सीमित कर रहे हैं। तो इससे जल्दी जल्दी नियुक्तियां भी होंगी और एक मोटिवेशन भी बना रहेगा हमारे बेटा बेटियों के ऊपर में कि भर्तियां हो रही हैं। सर, आपके निर्देश के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है। आज रायगढ़ में भी एमपी के पर बड़ी कार्रवाई हुई। देखिए, जहाँ तक अपराध और करप्शन के जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है और आप लोग देख रहे हैं कि 2 वर्षों में जहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई है वहाँ पर जांच तत्काल किए हैं और दोषीदार के ऊपर सख्ती से कार्रवाई हुई है। तो इस तरह से आगे भी कोई भी यहाँ पर गड़बड़ी होगी, कोई भी अपराध होगा तो उस पर अपराध पंजीबद्ध होगा, जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, रसूखदार हो, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी।